बच्चों, आइए कल्पना चावला की तरह ही माउंट एवरेस्ट से भी बुलंद हौसलों वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनते हैं। अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेने की मिसाल कोई अरुणिमा सिन्हा से सीख सकता है। कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हों तो एवरेस्ट पर्वत भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिखाया, जो कि अपनी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए एक मिसाल है। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने पढ़ाई पूरी करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हर मौके को अपनी सफलता के रूप में भुनाया, जो कहीं इन पंक्तियों पर बिल्कुल सही बैठती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात को एक शातिर अपराधी ने उनकी गले की चैन लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधी ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका बायां पैर कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा दर्द से चीखती चिल्लाती रही। फिर कुछ लोगों ने उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। इस जंग में उनकी जीत हुई। अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी और परिवार वालों के सामने वह कमजोर और विकलांग हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी। वह खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन में ठाना। वे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को देखकर नतमस्तक हो गई। बोली, तुम्हारे हौसले तो एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। बस इसमें तुम्हें अपनी फतह की तारीख लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल, लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखे। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत की और फिर 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और कपा देने वाली ठंड में बर्फ को पार करते हुए एक नई ऊंचाई की इबारत लिखते हुए 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच लिया। इस प्रकार एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी किसी को भी निराशा के अंधकार से आशा के प्रकाश की तरफ ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। जो लोग इन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं, वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। ऐसी बुलंद हौसलों वाली महिला अरुणिमा सिन्हा को हमारा सलाम। बच्चों, आइए कल्पना चावला की तरह ही माउंट एवरेस्ट से भी बुलंद हौसलों वाली अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनते हैं। अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेने की मिसाल कोई अरुणिमा सिन्हा से सीख सकता है। कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हों तो एवरेस्ट पर्वत भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिखाया, जो कि अपनी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए एक मिसाल है। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने पढ़ाई पूरी करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हर मौके को अपनी सफलता के रूप में भुनाया, जो कहीं इन पंक्तियों पर बिल्कुल सही बैठती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात को एक शातिर अपराधी ने उनकी गले की चैन लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधी ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका बायां पैर कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा दर्द से चीखती चिल्लाती रही। फिर कुछ लोगों ने उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। इस जंग में उनकी जीत हुई। अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी और परिवार वालों के सामने वह कमजोर और विकलांग हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी। वह खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन में ठाना। वे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को देखकर नतमस्तक हो गई। बोली, तुम्हारे हौसले तो एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, बस इसमें तुम्हें अपनी फतह की तारीख लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल, लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखे। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत की और फिर 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और कपा देने वाली ठंड में बर्फ को पार करते हुए एक नई ऊंचाई की इबारत लिखते हुए 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच लिया। इस प्रकार एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी किसी को भी निराशा के अंधकार से आशा के प्रकाश की तरफ ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। जो लोग इन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं, वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। ऐसी बुलंद हौसलों वाली महिला अरुणिमा सिन्हा को हमारा सलाम।